छह ऐसे दिन जो कई बार गंगा स्नान से भी ज्यादा पुण्य देने वाले माने गए। छह ऐसे दिन जिसमें से एक दिन है शिव और पार्वती की शादी का दिन। कैसे आपकी बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको 6 दिन की बात कर रहा हूँ ना, ये महाभारत काल से चला आ रहा है। महाभारत में भी इन 6 दिनों को इतनी महत्ता दी गई है। पुरानी कथाओं और मान्यताओं के हिसाब से ये भी माना गया है कि ये वो दिन है, मौनी अमावस्या वाला दिन, जिस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जो मिश्रित पानी है, जो संगम है, वो जगह का पानी अपने आप में अमृत हो जाता है। और ये माना गया है कि उसी दिन सारे देवी देवता अदृश्य रूप में वहाँ प्रकट होते हैं। जितने भी नागा साधु हैं वो मोह माया से परे इतने समय जितनी भी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, उसमें मौन का भी ध्यान रखते हैं। कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, कई दिन कुछ नहीं बोलते। वैसे ही हैं शिव कि जब तपस्या में बैठे हैं तो कई 100 साल तक मौन धारण कर लिए। तो मौन में बड़ी शक्ति होती है। कोई भी अच्छा काम आपको पंडित जी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वसंत पंचमी के दिन कौन से मुहूर्त पे करें। ये खासियत है वसंत पंचमी की। भक्तों के लिए, सभी के लिए माघ पूर्णिमा सिर्फ एक डेट, एक तारीख, एक रात नहीं है। ये ना एक मोहर है, एक स्टैम्प है कि माघ मेले का या माघ महीने का सब कुछ पूर्ण हो रहा है। तो जो मैं ये मोक्ष के द्वार की बात कर रहा हूँ, 2026 में ये दिव्य द्वार खुल रहा है। और आमतौर पे इसी समय के बीच में कुंभ या महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है अलग अलग जगहों पे। आप सभी को अक्षत का शत शत नमन। जी, मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के समक्ष कुछ नई बातें लेकर। इस बार क्या लेके आया हूँ अक्षत? इस बार लेके आया हूँ 2026 के 6 ऐसे दिन जो कई सालों की तपस्या के बराबर है। आप कई साल तपस्या करेंगे, उसकी जगह अगर आप इन 6 दिनों का ख्याल रख लेंगे तो बराबर हो जाएगा। 6 ऐसे दिन जो कई बार गंगा स्नान से भी ज्यादा पुण्य देने वाले माने गए। 6 ऐसे दिन जिसमें से एक दिन है शिव और पार्वती की शादी का दिन। 6 ऐसे दिन जिसमें दान पुण्य करना कई सालों तक दान पुण्य करने से ज्यादा मान्यता रखता है। आप बचपन से लेके 55 की उम्र तक जितना दान करेंगे, उसकी जगह इन 6 दिनों में दान कर दीजिए। कहीं पे हिसाब किताब में उसको बराबर माना जाता है। कौन से हैं ये 6 दिन? उसी पे आ रहा हूँ। आपने सुना है, पढ़ा है, देखा भी है कि किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी होनी बहुत जरूरी। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर जो है 31 दिसंबर, उसके अलावा भी पंचांग के हिसाब से नया साल अलग तरीके से शुरू होता है। वो 31 दिसंबर नहीं होता है। और नया साल जब शुरू होता है तो कुछ नई चीजें करने में कुछ नए फल मिलते हैं। तो ये कौन से 6 दिन है? उन 6 दिनों की महत्ता क्या है? उन 6 दिनों में हमको क्या क्या करना चाहिए? क्या खासियत है इन 6 दिनों की? जिसमें से एक दिन है, जैसा कि मैंने बताया, महाशिवरात्रि का दिन। पर महाशिवरात्रि के दिन के अलावा 5 और दिन कौन से, उस पर चर्चा करेंगे। क्यों है ये दिन अद्भुत? कैसे आपकी बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, कैसे वो पुण्य देंगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। हम सब लोगों ने ना एक वाक्य सुना हुआ है कि ये तूफान के पहले का सन्नाटा है, ये तूफान के आने के पहले की शांति है। हमने ये भी सुना है कि शांति में बड़ी शक्ति होती है। शांति को मौन कहते हैं। नागा साधुओं से लेके स्वयं महादेव तक सब मौन धारण करते हैं अलग अलग वक्त पे। जब आप शांति से मौन में बैठते हैं, और वो भी अगर आप मौनी अमावस्या के दिन बैठते हैं, तो उसका फल बहुत ही अलग होता है। मौन को चुप्पी भी कहते हैं, सुना हुआ शब्द है। मौन में इतनी शक्ति होती है कि आपके कर्म और आपके मन सबको रीसेट करने की क्षमता रखता है। एक दिन का मौन, मौनी अमावस्या के दिन, अगर आप पूरे विधि विधान से उस दिन की प्रक्रिया, उस दिन की पूजा पाठ को मौन रह के कर पाए, तो आप ये समझिए कि आप अपने जीवन के कई सारे पड़ाव उस एक मौनी अमावस्या के दिन पूर्ण कर सकते हैं। बहुत सारी खासियत है, मैं और भी उदाहरण दूंगा। ये जो मैं आपको 6 दिन की बात कर रहा हूँ ना, ये महाभारत काल से चला आ रहा है। महाभारत में भी इन 6 दिनों को इतनी महत्ता दी गई है और इन 6 दिनों का जिक्र है। तो समझ लीजिए कि कब से हमारे पूर्वजों को इन चीज़ों की समझ भी थी और इसको निभाया भी जा रहा है। पर इसमें से हम लोग, जो यंग जनरेशन है, आप है, हम है, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। मैं इस पूरे 6 दिन की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। और मैं शुरू कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, मौनी अमावस्या से। मौनी अमावस्या में कुछ और चीजें जोड़ेंगे। पौराणिक कथाओं के हिसाब से सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनु की रचना की, और मनु जिस रोज प्रकट हुए वो दिन था माघ अमावस्या का। उस पूरे दिन मनु प्रकट होने के बाद वो जब बने तो पूरे दिन वो मौन रखे और उन्होंने तपस्या की।
अब ब्रह्मा जी और मनु का जो एक दिन होता है वो हमारे एक दिन से बहुत अलग होता है। उनका एक दिन हमारे एक दिन से बहुत लंबा होता है। तो कुल मिला के हमारे हिसाब से जो दिन का डिवीजन है, मनु ने कई दिन तक, क्योंकि वो उनका एक दिन था, तपस्या करते रहे और उस तपस्या जो उन्होंने अर्जित किया वो था अध्यात्म का ज्ञान। इसलिए उस समय से इस दिन को मौनी अमावस्या का नाम दिया गया, क्योंकि मनु ने उस दिन मौन रखा था और वो माघ महीने का अमावस्या था। तो यहाँ से आता है ये शब्द मौनी अमावस्या। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जितने भी नागा साधु हैं वो मोह माया से परे इतने समय जितनी भी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं उसमें मौन का भी ध्यान रखते हैं। कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, कई दिन कुछ नहीं बोलते। वैसे ही हैं शिव कि जब तपस्या में बैठे हैं तो कई 100 साल तक मौन धारण कर लिए। तो मौन में बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए कई लोग ये जो 6 खास दिन हैं, जो जिसकी मैं बार बात कर रहा हूँ और डिटेल में जाऊंगा अभी, उन 6 खास दिनों में मौनी अमावस्या को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उसकी शक्ति के कारण, उसके अध्यात्म के महत्वता के कारण ये माना गया है कि जब इस खास दिन में आप दान करें और स्नान करें, उन दोनों की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जरूरी होता है इस दिन दान करना और नदी में स्नान करना। गंगा हो सके तो सबसे अच्छा, नहीं तो कोई भी अच्छी साफ नदी में स्नान करने को भी बहुत पुण्य माना गया। क्या होता है इससे? होता यह है कि जब आप दान करते हैं तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, और जब आप किसी स्वच्छ बहती हुई नदी में स्नान करते हैं तो माना जाता है कि आपके बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। और ये सब माघ मेले के 6 दिन, जो मैं बार बोल रहा हूँ, माघ मेले का सबसे ज्यादा जरूरी दिन माना जाता है। अब आप बोलेंगे माघ मेला क्या है, वो भी बताऊंगा मौनी अमावस्या एक्सप्लेन करने के तुरंत बाद। पुरानी कथाओं और मान्यताओं के हिसाब से ये भी माना गया है कि ये वो दिन है, मौनी अमावस्या वाला दिन, जिस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जो मिश्रित पानी है, जो संगम है, वो जगह का पानी अपने आप में अमृत हो जाता है। और ये माना गया है कि उसी दिन, मतलब उस रात को, सारे देवी देवता अदृश्य रूप में वहां प्रकट होते हैं और वो सब भी स्नान करते हैं। इतना जरूरी और इतना शक्तिशाली है मौनी अमावस्या। कई बार ना ये दिन कई आम लोगों के लिए रीसेट बटन जैसा काम करता है। जैसे हम लोग डिटॉक्स करते हैं ना अपने बॉडी को, कि पूरे दिन हम XYZ चीज़ नहीं खाएंगे, हमारा बॉडी डिटॉक्स करना है। अब तो सोशल मीडिया डिटॉक्स भी होता है कि 2 दिन 3 दिन फ़ोन ही नहीं टच करना है भाई। वैसे ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम ऐसे करता है कि पूरे दिन, मतलब कुल मिला के पूरे 24 घंटे आप मौन रहते हैं। उससे क्या होता है, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आपको क्लैरिटी आती है बहुत सारी चीज़ों में, आपका विजन क्लियर होता है। विजन मतलब मैं आँख की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहते कम है और सोचते ज़्यादा है। तो आपको आने वाला जो पूरा विजन है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ किधर जा रही है, मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या कम कर रहा हूँ, सब चीज़ों का बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलती है इस 24 घंटे में। और इसी 24 घंटे में अगर साथ में एक तो मौन है, उसके साथ आप लगातार सोच रहे हैं, सोचने को तो कोई रोक नहीं सकता, तो सोच रहे हैं पर कुछ कह नहीं रहे हैं, अपने अंदर क्लिनजिंग का काम कर रहे हैं, और साथ में अगर आपने स्नान कर लिया एक नदी में और दान कर लिया तो समझिए सोने पे सुहागा। तो ये 24 घंटे का मौन, साथ में स्नान और साथ में दान, ये तीनों मिलके आपके जीवन में जो उस एक दिन 24 घंटे में बदलाव लाएंगे, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो कर लेंगे। कोशिश कीजिए इस बार करने की। लगातार मौनी अमावस्या बोल रहे हो, ये तो बताओ है कब? इस साल मौनी अमावस्या है 18 जनवरी को। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन कोशिश कीजिएगा त्रिवेणी तट पे जाके स्नान करने का। कब? रात को। क्यों? क्योंकि रात को प्रकृति भी मौन धारण करती है। इसलिए आप देखिए रात को कितनी शांति रहती, कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि प्रकृति भी मौन धारण करती है। आप भी प्रकृति के साथ मौन धारिए और जाइए त्रिवेणी तट पे स्नान कीजिए। बहुत शांति का अनुभव करेंगे और लगभग उस समय 17-18 घंटे हो चुके रहेंगे आपको चुप रहते। तो उसके बाद जब 24 घंटे बाद आप बोलेंगे, आपकी आवाज़ में, आपकी समझ में, आपकी स्थिरता में, स्टेबिलिटी में, आपकी सेंसिटिविटी में, आपकी सेंसिबिलिटी में, सब चीज़ों में आपको फ़र्क खुद महसूस होगा। तो नोट कर लीजिए, इस साल 18 जनवरी का जो डेट है गलती से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मिस करेंगे तो 1 साल तक और वेट करना पड़ेगा। अब मैंने ये मौनी अमावस्या की बात करते करते बीच में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि माघ मेला क्या होता है। अब बताता हूँ। इंग्लिश कैलेंडर समझने वालों के लिए मैं थोड़ा एक हल्का सा दे देता हूँ आपको कि माघ महीना होता क्या है। आप ये समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे, नॉट एग्जैक्टली, पर मोटे मोटे तौर पे 15 जनवरी के आसपास से लेके 15 फरवरी तक, ये जो टाइम है इसको हम लोग माघ महीना बोलते हैं। तो माघ महीने की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान से होती है। पौष पूर्णिमा क्या है?
उसके डिटेलिंग में मैं अभी जाऊंगा, आपको फिर बताऊंगा। लेकिन पहले मैं सब माघ महीने में क्या क्या खास है वो बता देता हूँ। तो माघ महीने में पौष पूर्णिमा है, माघ के ही महीने में मकर संक्रांति होती है, माघ के ही महीने में मौनी अमावस होता है, माघ के ही महीने में वसंत पंचमी होता है, माघ के ही महीने में माघ पूर्णिमा भी होती है, माघ के ही महीने में महाशिवरात्रि होती है। इसी माघ महीने के दौरान कल्पवास भी किया जाता है और आमतौर पे इसी समय के बीच में कुंभ या महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है अलग अलग जगहों पे। इन्हीं सारी शुभ तिथियों के कारण माघ के पूरे महीने को बहुत पुण्यदायी माना गया है। जिस रोज जो कहा जा रहा है करें, दान पुण्य करें और जो भी विधि विधान से पूजा है वो करें, और उसका जो फल है वो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कई तपस्याओं के बराबर इस माघ महीने की इन 6 दिनों की महत्वता है और उसका फल भी उसी प्रपोर्शन में आपको मिलता है। संस्कृति हो या धर्म हो, शुरुआत अच्छी होना जरूरी है। अंग्रेजी में भी कहा गया ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम सब फिल्में देखते हैं, फिल्म कौन सी देखने थिएटर जाना है वो क्या डिसाइड करता है? उसका ट्रेलर और टीजर। मतलब शुरुआत में क्या कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हम अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं कि किसी भी काम का श्री गणेश करना चाहिए। श्री गणेश कब किया जाता है? जब किसी भी काम की शुरुआत की जाती है। पौष पूर्णिमा जो है ना, आप उसको इस 6 खास तिथियों का, जो मैं माघ महीने की 6 तिथियां बोल रहा हूँ, उसका श्री गणेश समझ लीजिए कि अगर स्टार्ट अच्छा है तो आगे आधी चीजें तो अपने आप अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी हो गई। आप सोचिए कि कोई रेस में उतरे और पहले ही लीड ले ले तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। मैं खुद एक राइटर हूँ। कवर पेज कैसा होना चाहिए, किताब का नाम क्या होना चाहिए, पहले चैप्टर में तुरंत बांधने के लिए क्या हुक्स होने चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। और ये हर जगह हर काम में जरूरी होता है कि शुरुआत अच्छी हो। तो पौष पूर्णिमा को आप माघ महीने की पुण्यदायी 6 तिथियों का स्टार्ट समझ लीजिए, श्री गणेश समझ लीजिए। अब बताता हूँ कि पौष पूर्णिमा असल में होता क्या है, आइए जानते हैं। पौष पूर्णिमा की सबसे खास बात ये मानी गई है कि एक संकल्प उस दिन पूरा करने का मतलब होता है ब्रह्मा जी के जीवन का एक दिन के बराबर पुण्य मिलना। इसलिए अभी जो पौष पूर्णिमा आने वाली है उसको हर महीने आने वाली पूर्णिमा जैसा बिल्कुल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये बहुत खास पूर्णिमा का दिन है, पहली बात। दूसरी बात, अरे अच्छे काम तो मकर संक्रांति के दिन से शुरू होते हैं, ये मत सोचिएगा। आपको जो मैंने बताया कि ये श्री गणेश है अच्छे कामों की शुरुआत का, तो ये मिस मत कीजिएगा कि मकर संक्रांति के दिन से ये मकर संक्रांति के पहले आता है। और मकर संक्रांति और बेहतर हो इसके लिए जरूरी है कि आप पौष पूर्णिमा के दिन वो संकल्प जरूर करें। तो मत्स्य पुराण के अनुसार कल्पवास में अगर आप तिल, गुड़ और वस्त्र का दान करें तो उससे आपको अश्वमेघ यज्ञ करने पे जो फायदे होते हैं, आपको जो फल मिलता है वो मिलता है कल्पवास में तिल, गुड़ और वस्त्र दान करने से। एक और मान्यता है, मान्यता यह है कि कल्पवास के दौरान शैया दान की जाती है, साजिया दान भी बोलते हैं। मतलब आपसे जुड़ी हर चीज जो आप उपयोग में ले रहे थे उन सब चीजों का दान कर दिया जाता है। शैया दान मतलब बिस्तर जिसमें आप सो रहे थे वो तक दान कर दिया जाता है। लेकिन ये कब किया जाता है? जब आप 12 कल्पवास कंप्लीट कर चुके हो। कल्पवास हर साल आता है, तो जब 12 आप कल्पवास करने के बाद अगर ये कर लेते हैं बाकी सारे दान पुण्य के साथ, तो माना जाता है कि आप जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर चले गए, मतलब आपकी मोक्ष की प्राप्ति तय है। और जब 12 बार ये सब कर लिया जाता है कल्पवास, तो फिर होता है शैयादान। तो कल्पवास इतनी बार करने के बाद भी कल्पवास आपका पूर्ण तब तक नहीं हुआ जब तक आप दान नहीं करेंगे। और जब आप कल्पवास 12 बार करने के बाद दान पुण्य करते हैं तो आप समझिए कि आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जीवन और मृत्यु के जो फेर में हम फंसे हुए हैं कि हम जाते हैं फिर हमारा पुनर्जन्म हो जाता है, इस पूरे चक्र से आप बाहर चले जाते हैं। ये होता है कल्पवास, और ये होता है कल्पवास में शैया दान करने से अपने से जुड़ी हर चीज। ये समझ लीजिए कि आप डे टू डे जिन चीजों को यूज करते हैं ना, उससे आपका जुड़ाव हो जाता है, आपका लगाव हो जाता है। जब आप उससे डिटैच हो जाते हैं, होता है ना कि मुझे इसी तकिए पे नींद आती है, मुझे इसी रजाई में नींद आती है, ये सब का दान अचानक से, तो आप डिटैचमेंट वाले प्रोसीजर में जाते हैं। और मोक्ष क्या है? मोक्ष इज मोर और लेस द सेम थिंग, डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू नो, एवरीथिंग दैट इज डियर टू यू, मटेरियलिस्टिक एंड ह्यूमंस, डॉग्स, पेट्स, एनीथिंग। तो इन सब चीज़ों में जितने मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जब आप उसको दान करते हैं जो आपके डे टू डे यूज़ में आती है, तो आप बार बार डिटैचमेंट के प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, और तब जाके आप मोक्ष के द्वार पे पहुंचते हैं। तो जो मैं ये मोक्ष के द्वार की बात कर रहा हूँ, 2026 में ये दिव्य द्वार खुल रहा है 3 जनवरी को।
तो मार्क योर कैलेंडर्स, अलार्म लगा लीजिए, अपने कैलेंडर में सर्कल कर लीजिए कि ये दिन भूलना नहीं है, ये दिन ज़रूरी है दान करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये तिथि याद है लेकिन आप बिजी हैं इतने कि आपके पास टाइम नहीं है प्रयागराज जाने का, या फिर पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों की वजह से आप त्रिवेणी संगम में शाही स्नान करने नहीं जा पा रहे, तो ऐसे में आप श्री मंदिर ऐप की मदद से घर बैठे माघ मेले का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप घर बैठे ही प्रयागराज में होने वाली पितृदोष शांति महापूजा, त्रिवेणी संगम आरती, शिव रुद्राभिषेक, रुद्र हवन, ललिता देवी शक्तिपीठ में आयोजित होने वाली दुर्गा सप्तशती पाठ और नवचंडी महाहवन के साक्षी बन सकते हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा आप ये जितने मैंने नाम लिए, आरती, पूजा, महाहवन, ये सब कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं जरूर जाइए। त्रिवेणी संगम में जाके स्नान कर पा रहे हैं जरूर कीजिए। आरती देख पा रहे हैं जरूर देखिए। लेकिन किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो भी तो आरती देखी जा सकती है ना। तो ऐसे नहीं तो वैसे सही, तो जा पाए तो जरूर जाइए, ना जा पाए तो श्री मंदिर ऐप में जाइए और इनमें से जो भी चीजें, जो भी पूजा आपको लगती है आप करवाना चाहते हैं या सारी करवाना चाहते हैं, तो ये आपको घर बैठे श्री मंदिर आपके लिए कर देगा। पूरे विधि विधान से, मान्यता प्राप्त पंडितों से, आपके नाम और गोत्र के साथ ये सब आपके दिए हुए एड्रेस पे वो लोग भेज देते हैं। मैं कर चुका हूँ, मैंने देखा है कि ऐसा सच में होता है। मेरे पास वो मेरे दिए हुए एड्रेस पे आया है, उस पे मेरा नाम है, मेरा गोत्र है। अब आ जाते हैं मकर संक्रांति पे। इन दिनों में महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति ज्यादा सुने हुए शब्द हैं आपके और मेरे लिए। मकर संक्रांति की विशेषता बताता हूँ। महाभारत हम सब ने देखी है, पढ़ी है, सुनी है। जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया में लिटा दिया गया था, खूब सारे बाण उनको डाल दिए गए थे, उसके बाद भी वो अपना देह त्याग नहीं रहे थे, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब वो जब चाहते अपना शरीर त्याग के मुक्ति पा सकते थे। लेकिन वो 58 दिनों तक, 58 डेज तक उस तकलीफ में रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य अपनी जगह बदले, मकर संक्रांति का दिन आए, ये माघ माह शुरू हो, और तब वो जाना चाहते थे। इसीलिए क्योंकि उस समय सारे देव उठ चुके होते हैं, स्वर्ग का रास्ता खुल चुका होता है, जो मैं दिव्य द्वार कह रहा हूँ वो खुल चुका होता है, मोक्ष की प्राप्ति होना आसान होता है। उसके पहले के जो 6 महीने होते हैं उसका जो वक्त है वो इतना पुण्य नहीं होता है। तो सोचिए कि इतनी तकलीफ में होने के बाद भी भीष्म पितामह उस बाणों की शैया में 58 दिन तक जीवित रहे, जबकि उनके पास चॉइस था, वो जब चाहते शरीर छोड़ सकते थे। क्यों रुके हुए थे 58 डेज? इतना ज़रूरी है हमारे पुराणों के, हमारे ग्रंथों के, हमारे पूर्वजों के हिसाब से मकर संक्रांति और माघ माह। इसीलिए मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी पर्व भी माना जाता है, खास करके मकर संक्रांति के दिन। तो हमको ये मालूम है कि तिल, लड्डू, पतंग उड़ाने का पर्व है, नहीं, तिल, लड्डू, पतंग उड़ाने का भी पर्व है, लेकिन मोक्षदायिनी पर्व भी है। अब मैंने अभी एक शब्द कह दिया था, उत्तरायण। उत्तरायण मतलब हम लोगों का 6 महीना देवी देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण जो होता है वो देवी देवताओं के एक दिन के बराबर होता है, जो 6 माह होता है हमारा। और बचा जो 6 माह है वो देवी देवताओं की एक रात होती है, उसको बोलते हैं दक्षिणायन। इसीलिए उत्तरायण का जो समय होता है, जो इस वक्त से शुरू होता है माघ माह से, उसको माना जाता है कि आने वाले 6 महीने में बहुत सारी आपको अच्छी तिथियां मिलेगी। मुंडन, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना, कोई भी नया कार्य करना, ये सब चीजें इस उत्तरायण के समय होता है, जब ये माना जाता है कि ये देवताओं का दिन का वक्त है, जब देवता जगे हुए। और बचा दक्षिणायन जो 6 महीना होता है, वो वक्त होता है जब हम लोगों का मानना होता है कि सारे देवी देवताओं की रात चल रही, तो हम जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो हम दिन की रोशनी में करना, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सूर्य को जल चढ़ाने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद हम अपना दिन शुरू करते हैं। वैसे ही देवता भी अपना दिन वैसे ही शुरू करते हैं, ऐसा माना गया है। और इसीलिए इस 6 महीने में दान पुण्य करना, नदियों में स्नान करना, इस सबको बहुत पवित्र और पुण्य माना गया। लगभग हर साल की तरह इस साल भी 2026 में भी जो मकर संक्रांति है वो है 14 जनवरी, 14 जनवरी को। तो मैंने आपको 2-3 अलग अलग तिथियां बता दी हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, जरूरत पड़े तो बार बार देखिए, या फिर ये सारे डेट्स नोट कर लीजिए अगर और कुछ नहीं हो पा रहा है तो। 3 जनवरी को कौन सा दिव्य द्वार खुल रहा है, 18 जनवरी को क्या है, 14 जनवरी को क्या है, अभी और डेट्स बताने वाला हूँ मैं। अब आ जाते हैं वसंत पंचमी में। वसंत पंचमी में आम तौर पे जो हम जानते हैं ना, वो बस इतना जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन पीला पीला पहनते हैं। लेकिन वसंत पंचमी क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कमाल की अद्भुत कहानी। तो जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तो पूरी संसार की रचना करने के बाद ना उनको बड़ा शांत सा लगा। उनको लगा कि सब चीज चुप है,
कुछ तो मिसिंग है। तब उन्होंने अपने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और उसके छिड़काव किया, जिससे सरस्वती जी प्रकट हुई। और सरस्वती जी के हाथ में होती है वीणा। तो जब सरस्वती ने वीणा का तार छेड़ा, तब संसार में आई ध्वनि, वाणी और संगीत, और तब जाके संसार कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। तो इसलिए ये माना गया है कि ये एक अबूझ मूर्त है। अबूझ मूर्त क्या होता है? बाकी पूरे दिन आपको कोई भी अच्छा काम करने के लिए तिथि, साथ में वक्त देखना पड़ता है, मुहूर्त देखना पड़ता है। ये एक ऐसा दिन है जिसमें आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बसंत पंचमी किसी भी समय आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छा ही होगा, उसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खासियत है, क्योंकि वो सरस्वती जी का दिन है। सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। कोई भी अच्छा काम आपको पंडित जी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वसंत पंचमी के दिन कौन से मुहूर्त पे करें। हर पल खूबसूरत है। ये खासियत है वसंत पंचमी की। ये जो वसंत पंचमी का दिन है, ये छात्रों के लिए, लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए, संगीतकारों के लिए पूरे साल का सबसे बड़ा और शुभ दिन होता है। मैं खुद एक लेखक हूँ। ये दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहला अक्षर हम लोग लिखवाते हैं वसंत पंचमी के दिन, सरस्वती माता के दिन, क्योंकि सरस्वती माता इन सब चीजों की देवी मानी गई है। वसंत पंचमी का दिन, सरस्वती जी का दिन साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और अक्षर ज्ञान जिन बच्चों को शुरू करना होता है, माता पिता कोशिश करते हैं कि ये वो दिन, वसंत पंचमी के दिन को चुने जब बच्चे का हाथ पकड़ के पहली बार उसे कोई अक्षर लिखाया जाता है। तो अक्षर ज्ञान देने की शुरुआत इस दिन से की जाती है। वसंत पंचमी की खासियत या वो दिन इसलिए खास नहीं कि उस दिन से वसंत का माह शुरू हो जाता है या फूल प्रकृति सब खिल जाते हैं। ये भी है, मौसम अच्छा होता है, वो एक जगह है। तो मैंने आपको मनु की कहानी सुनाई थी कि मनु जिस रोज प्रकट हुए थे वो एक दिन तक मौन धारण करके ज्ञान को अर्जित कर रहे थे, और तब अगले दिन से ज्ञान को बहाना शुरू किया उन्होंने, जिसके कारण संसार को ज्ञान मिलना शुरू हुआ। तो मौनी अमावस्या के बाद आता है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी कब आता है? इस साल वसंत पंचमी आ रहा है 23 जनवरी को। तो अब फिर से मार्क योर कैलेंडर्स। इस दिन अच्छा अच्छा काम कीजिए, लोगों को पेन, पेंसिल, किताबों जैसी चीज़ों को गिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इस साल 23 जनवरी को जो वसंत पंचमी आ रहा है उसको यूं ही मिस मत होने दीजिए, नहीं तो आप एक पूरा चरण मिस कर देंगे। तो कोई भी नया अच्छा ज्ञान से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुण्य, सबसे खास दिन है। डू नॉट मिस इट। तो इसको भी मार्क योर कैलेंडर में डाल लीजिए, 23 जनवरी। अब अगला है माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो माघ पूर्णिमा जो है ना, उसको माघ मेले का फुल स्टॉप माना जाता है। आप ये समझने आसान भाषा में कि माघ महीने में जो जो चीजें हो रही है उसका एंड होता है, उसका फुल स्टॉप लगता है माघ पूर्णिमा। और होना भी चाहिए, क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ था? पौष पूर्णिमा से। तो पहला क्या था? पौष पूर्णिमा। तो एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा, पिछले पूर्णिमा का नाम पौष पूर्णिमा था, और अगली बार जो माघ के अंत में जो पूर्णिमा आता है उसका नाम होता है माघ पूर्णिमा। तो जो भी पूरे महीने में हम लोग जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो सब करके ये मेले के अंत में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फुल स्टॉप। भक्तों के लिए, सभी के लिए माघ पूर्णिमा सिर्फ एक डेट, एक तारीख, एक रात नहीं है। ये ना एक मोहर है, एक स्टैम्प है कि माघ मेले का या माघ महीने का सब कुछ पूर्ण हो रहा है, खत्म हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि फुल मून जो होता है, पूर्णिमा अपने आप में पूर्णता की मोहर है। और माघ मेले के अंत में, माघ महीने के अंत में जब माघ पूर्णिमा आती है तो वो इस बात का भी प्रमाण होती है, इस बात का भी मोहर होता है, स्टैम्प होता है कि पूरे माघ मेले में और पूरे माघ महीने में हमने जो जो विधि विधान से सब कुछ किया गिवन डेट्स पे, वो सब अब यहाँ आके पूर्ण हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए इस पूर्णिमा की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सोचिए कि आपने एक फिल्म देखनी शुरू की, आपने पूरी फिल्म देखी और क्लाइमेक्स का आखिरी का 15 मिनट आपने नहीं देखा, तो फिल्म पूरी होगी क्या? नहीं। आपने किताब पढ़नी शुरू किया, आपने पूरी किताब पढ़ी, आखिरी के 5 पेजेस नहीं पढ़े, तो कहानी समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो जो माघी पूर्णिमा है वो फिल्म का वो आखिरी सबसे जरूरी 15 मिनट है, वो किताब के वो आखिरी चंद सबसे ज्यादा जरूरी पन्ने हैं, जिसके कारण वो किताब और वो फिल्म कंप्लीट होगी। अगर वो कंप्लीट करना है तो माघ पूर्णिमा को अच्छे से विधि विधान से करना जरूरी है, और वो इस बार आ रहा है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी 2026, जो मैंने आपसे कहा था ना कि माघ महीना मोटे तौर पे 15 जनवरी के आसपास से 15 फरवरी के बीच में रहता है,
अब हम जनवरी के मैंने आपको लगभग सारे डेट्स बता दिए, अब मैं पहुंच गया हूँ फरवरी में। तो 1 फरवरी को है माघ पूर्णिमा, फुल मून, जिसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। मार्क योर कैलेंडर्स, नोट योर डेट्स, अलार्म लगा लीजिए। मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 6 के 6 दिन जरूरी। इसीलिए कई लोग त्रिवेणी तट पे पूरे महीने में तंबू लगा के बैठ जाते हैं। उसको कहा ही है माघ मेला। इसी माघ मेले के अंदर में ही त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, क्योंकि लोग आके पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे माह वहां रहते हैं। और ये पूरा करने के बाद ही कल्पवास का, आपको जो कल्पवास मैंने आपको पहले समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, कल्पवास का फल मिलेगा। इसमें से कुछ भी, कोई भी चरण छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको लगातार डेट्स भी बता रहा हूँ। और माघ पूर्णिमा है 1 फरवरी 2026। सब चीजें आपने बराबरी से की और अंत में जाके आपने अगर इसको सही से नहीं किया, वो कहते ना अंत भला तो सब भला, तो अंत भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी शुरुआत है। जितना जरूरी पौष पूर्णिमा है उतना ही जरूरी माघ पूर्णिमा भी। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा के बीच का जो पूरा वक्त है वही है ये सारे दिन, जिसका खास ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि मैंने अपना काम लगभग कर दिया। महाशिवरात्रि बची, आऊंगा उसमें। माना जाता है कि उस स्नान से बहुत पुण्य तो मिलता ही है, उस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन बहुत सारे पाप कटते हैं त्रिवेणी तट पे जाने में। हर कोई त्रिवेणी तट नहीं जा सकता है। आप जो भी बहती हुई साफ नदी, गंगा, जमुना, किसी भी अच्छे साफ सुथरी नदी में अगर आप जा पाए तो जाइए, लेकिन त्रिवेणी संगम का, त्रिवेणी तट का अपना एक इतिहास है, अपनी एक मान्यता है और अपना एक पोजीशन है। तो वहाँ जा पाए तो बहुत अच्छा है, ना जा पाए तो त्रिवेणी संगम की आरती आप जब नहीं जा पाएंगे तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा करा सकते हो, मैं बता चुका हूँ। तो ऐसा है कि वैसे तो माघ मेला जो है वो माघ पूर्णिमा के दिन संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन उसको पूरे तरीके से संपन्न महाशिवरात्रि तक नहीं माना जाता है। महाशिवरात्रि अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है। तो एक तो शिव जी की बात आप कर रहे हैं जो अनंत है, अनादि है, और साथ में उनकी शादी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ शिव की नहीं, पार्वती की भी बात होनी है। तो शिव और पार्वती की महाशिवरात्रि के दिन इस वीडियो में कवर कर पाना कठिन है। करूँगा भी तो पूरी ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो शिव, पार्वती और महाशिवरात्रि के हर पहलू पे परत दर परत हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी महाशिवरात्रि के पहले मैं शिव जी के बारे में, महाशिवरात्रि के दिन के बारे में, पार्वती जी के बारे में कुछ ऐसी पौराणिक अद्भुत गाथाएं लेके आने वाला हूँ जो या तो आपने नहीं सुना होगा या आधा अधूरा सुना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, हर पहलू पे बहुत डिटेल, बहुत विस्तृत तौर पे हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि के एक पूरे एपिसोड में, जो कि इसी का पार्ट 2 होगा। महाशिवरात्रि के बिना माघ मेले का समापन तो हो जाता है, लेकिन माघ महीने का समापन नहीं हो सकता। तो महाशिवरात्रि के ऊपर जो मैं अलग से एपिसोड करने वाला हूँ वो आपके पास जल्द भेजूंगा, और वो मिस ना हो इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन 6 दिनों में से जो मैंने आपको तारीखें दी हुई हैं, कोशिश कीजिए सब में जाना, पर मैं समझता हूँ हम लोग कामकाज वाले लोग हैं सब, इतने समय हम वहाँ नहीं रह सकते। जिसमें जा पाए जाइए, जिसमें ना जा पाए श्री मंदिर ऐप की मदद लीजिए, जाके अपनी पूरी विधि विधान से पूजा करवाइए। मायने ये नहीं रखता कि आप कहाँ खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप पूजा कर रहे हैं या पूजा नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे तो भी सारे मंत्र तो पंडित जी पढ़ने वाले ना, हमको तो पूरे मंत्र याद नहीं है, पूरा विधि विधान आता नहीं है। तो इससे कम फर्क पड़ता है कि हम कहाँ खड़े होके करवा रहे हैं। वहाँ जाके भी करवाएंगे और ऐप से भी करवाएंगे। जा पाए तो ज़रूर जाइए, पर अगर ना जा पाए तो ज़रूर जाइए श्री मंदिर ऐप के द्वारा। ज़रूरी ये है कि आपके नाम और गोत्र के साथ आपकी पूजा सारे विधि विधान से हो, ना कि आप वहाँ खड़े हो जाके तभी हो। वही पंडित उसी जगह खड़े होके आपकी पूजा कराएंगे। आप वहाँ खड़े होंगे तो भी वही करेंगे, आप वहाँ खड़े नहीं होंगे तो भी वही पूजा करेंगे। आपको तो जाके भी करवाना है और ऐप से भी करवाना है। तो कोशिश कीजिए, करवा के देखिए। धन्यवाद।